नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम फैसला ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं जनता से जुड़ी समस्याओं की, उनकी परेशानियों की और साथ में होता है यहाँ पर समाधान। और इसी कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे जयपुर शहर की बेटियों की जिससे जुड़ी सुरक्षा की, उनके परेशानियों की और जानेंगे जिम्मेदारों से क्या हो सकता है इसका समाधान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के महारानी कॉलेज में, जहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, जिम्मेदार प्रिंसिपल और अन्य लेक्चर्स यहाँ मौजूद हैं। वहीं पर खास निर्भया की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इन बेटियों से और जानेंगे कि क्या सफ़र के दौरान इनको क्या परेशानियाँ यहाँ पर जयपुर शहर में होती है। कविशा, मानसी किस तरह की समस्याएं जयपुर की बेटी को होती है, कॉलेज के सफ़र के दौरान होती है, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आती है आपको? सर देखिए, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल की लड़कियां फेस कर रही है, मुझे ऐसा लगता है फिजिकल टच से ज़्यादा हम अब्यूजिव मतलब वर्बल अब्यूज़ जो है वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हम गाड़ी पे अगर ट्रैवल करते हैं तो कोई भी आपको कुछ भी बोलकर चला जाता है। दिस इज़ ऑल्सो काउंट एज अ क्राइम। ये भी एक अब्यूज़ है जो आप किसी लड़की को करते हो, कमेंट करना। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वर्बल अब्यूज़, ये हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं रेदर देन फिजिकल। उसके कंपेयर में अगर हम बात करें, अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं, स्टैंड पे खड़े हैं, बहुत सारे लड़के अपने ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं, वो कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अगर रेगुलर डे में हम बात करें तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सभी यहाँ पर फेस करते हैं। आप महारानी कॉलेज के अध्यक्ष भी हो, कई बार आपकी स्टूडेंट से बातचीत भी होती है, क्या कुछ बताती हैं वो कि जब सफ़र किया, कॉलेज आ रही थी, किस किस तरह की दिक्कतें उनको यहाँ पर आती है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अप फ्रंट आकर हमें कई चीज़ें बताती हैं कि वो ये चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अभी रिसेंटली भी हमने जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उससे हमने प्रिंसिपल मैम से भी डिस्कस किया था, उन्हें हमने सामने रखा था। पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो सामने नहीं आती, अपने व्यूज़ नहीं रखती हैं। तो सर जब चीज़ें सामने नहीं आएगी तो उस पर ना हम प्रिंसिपल मैम और अध्यक्ष होने के नाते मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर काम कर पाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें आई है, जैसे बस स्टैंड पर भी क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाने के कारण लड़के टच करके चले जाते हैं, अगर गाड़ियों से होता है तो अब्यूज़ करते हैं गर्ल्स को। तो बहुत सारी चीज़ें और लड़कियों को मुझे लगता है इसमें सामने आना चाहिए, उन्हें अपने व्यूज़ रखने चाहिए कि वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कविशा हमारे साथ मौजूद है। कविशा, क्या क्या दिक्कतें जयपुर की बेटियों को होती है, छात्राओं को जयपुर शहर में होती है? सर जैसे कि मानसी ने ऑलरेडी मेंशन किया कि जब भी गर्ल्स बाहर जा रही हैं, खासकर मुझे ऐसा लगता है ऐसी वारदातें दिन ढलने के साथ ज़्यादा हो जाती हैं। हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं। जो रीसेंट केस है वो बस स्टैंड का, जैसा कि मानसी ने बताया, हमारे पास आया। और ये जो केसेस का जो दौर है, इसमें मैं सारी गर्ल्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ भी फेस करती हैं तो हमारा स्टाफ, यूनिवर्सिटी अपनी कॉलेज का जो स्टाफ है काफ़ी कोऑर्डिनेटिव है, तो उसके पास आप आओ, हमारे पास आओ। वी आर ऑलरेडी हियर, वी आर प्रेजेंट फॉर यू ओनली। तो और मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा जो और चीज़ें एज अ हॉस्टलर मैं जो बताना चाहूँगी वो ये है कि हॉस्टल से जैसे हमें काफ़ी चीज़ें खुद ही संभालनी पड़ती हैं क्योंकि पेरेंट्स से दूर हैं, तो हमें हमारा सामान वगैरह एंड एवरीथिंग वी हैव टू कलेक्ट फॉर अस। तो मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ों में भी हमें काफ़ी बार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इवन आई माई सेल्फ हैव फेस्ड सच थिंग्स इन इवनिंग इन रीसेंट केसेस। और यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी सोच पा रही हूँ। जब आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो क्या आपने चुप्पी साधी या आप पुलिस तक पहुंची या आपने अपने सीनियर्स को बताया, टीचर्स को बताया? क्या बिल्कुल, जब मेरे साथ ऐसी वारदात हुई तो मैंने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया क्योंकि मेरी सीनियर मेरे साथ थी एंड शी इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस। तो शी ऑन द स्पॉट रिएक्टेड टू द सिचुएशन और उन्होंने उस सिचुएशन को संभाल लिया। एंड हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को उस वक्त बहादुरी से पेश आना चाहिए। और अगर सिचुएशन उनसे कंट्रोल नहीं होती है तो जैसे कि 1090 जो नंबर हमने सारी गर्ल्स को प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, निर्भया स्क्वाड की तरफ से है, तो उन्हें उस नंबर पे इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड यस, उन्हें पुलिस प्रशासन को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, कुछ और बेटियाँ जो हैं, जयपुर की छात्राएँ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चूँकि ये लोग लगातार आती हैं, सफ़र करती हैं कॉलेज आने जाने के लिए। कहाँ से आते हो आप? मैं मुहाना मंडी जयपुर से। क्या नाम है आपका? तनुश्री बैरवा। तनुश्री, कितनी दिक्कतें होती है एक छात्रा को, एक जयपुर की बेटी को, क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है? सर जैसे मैं अपने रिसेंट की बात करूँ तो मैं जब बस में आ रही थी तो वहाँ पर मैं अकेली खड़ी थी, वहाँ पर कोई एक गर्ल नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ वुमेंस थी, मेरी ज़रूरत कोई नहीं थी और मैं जींस पहन रखी थी। तो सब लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या आ गया, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में रहती हूँ तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब ऐसे देख रहे थे, बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे मोस्ट ऑफ द बॉयज़। तो मुझे बहुत अजीब लगा और लेकिन हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत दूर है। आप चुप रही या आपने अपनी दिक्कतों को किसी को बताया, शेयर किया? इट वॉज माई फर्स्ट टाइम देयर क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी तो मुझे इतना नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पर पास में कुछ भी नहीं था, ना पुलिस था ना कुछ और वहाँ पर सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है गर्ल्स के लिए। तो वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए
एंड जो लोग ये समझते कि गाँव में कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है, तो होता है लेकिन लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू सैनी। रिंकू, कहाँ से आती हो आप? मैं कनकपुरा रेलवे स्टेशन सिरसी रोड। बस से सफ़र करती हो? हाँ, क्या क्या दिक्कतें आती है सफ़र के दौरान? जैसा दी ने कहा, हम वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ के साथ ही बहुत से लोग सोशल अब्यूज़ भी करते हैं। सोशल मतलब पोस्ट या किसी पे कमेंट्स करना, वैसे ही बहुत सारे फेस। लाइक अभी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि बस में सफ़र कर रहे थे तो फिज़िकल टच कि हमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी करते हैं कि एस लाइक दैट कि एवरीथिंग, और हमें इन पे एक्शन उठाना चाहिए, ना कि गर्ल्स को दबे रहना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन दबे रहेंगी तो वापस वो रिपीट होती रहेंगी। तो हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, तो आगे हमसे ना हो। हमें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हाँ हम एक्शन कर सकते हैं। दबे रहेंगे तो वो और यूज़ करेंगे अपना, इसीलिए। आपने एक्शन लिया कुछ उस समय? हाँ, क्या? मैंने मतलब उन्हें रिप्लाई दिया, तो वो आगे से नहीं करेंगे। अगर मैं वो सहती तो वो मेरे साथ और भी आगे करते, कुछ भी करते, बट आगे मेरे साथ होता। तो मैंने उन्हें कहा, कंडक्टर को कहा कि मेरे साथ ये अब्यूज़, तो उन्होंने उन्हें धमकाया, डराया। तो अब वो नहीं करेंगे किसी आगे किसी लड़के के साथ। आज मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं होगा। तो आपका मैसेज कुल मिला के ये कि चुप ना रहें, हाँ, अपनी बात को आगे पहुंचाएं। हाँ, ज़रूर अपनी बात को टीचर जहाँ तक हो सके वहाँ तक, कि हम जो सह रहे हैं वो आगे कोई लड़के और ना सह सके। देखिए गुड़िया, क्या नाम है आपका? प्रिया मीना। प्रिया, कहाँ से सफ़र करती हो आप? सर मैं हॉस्टल से हूँ। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आती है एक लड़की को जयपुर शहर में सफ़र के दौरान, कॉलेज के दौरान, या फिर कहीं और भी जगह वो जाती आती है तो? सर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं। तब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। मैं कभी अपनी सिटी में भी अकेले ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत आई थी ट्रैवलिंग के दौरान। देखिए, हमारे साथ इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है मुक्ता अग्रवाल जी, वो मौजूद है। उसके अलावा टीचर्स मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आपसे बच्चे यहाँ शेयर भी करते होंगे कुछ तरह की अपनी दिक्कतें? जी, कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि टच करके चले जाते हैं बच्चे, कमेंट्स करते हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब लड़कियां अकेली जाती हैं तो अगर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है तो डरती हैं लड़कियां कि कम रोशनी का फ़ायदा उठा के और लड़के और मेल पर्सन्स उनको अब्यूज़ करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। बस में भी जैसे धक्का मारना है, भीड़ का फ़ायदा उठाना है टच करने के लिए, तो इस तरह की समस्याएं आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो हम हर लड़की को सक्षम बनाएं, उनको जानकारी दें कि अगर कभी ऐसी समस्या है तो क्या करें। जैसे एक संपर्क पोर्टल 1090 जो निर्भया स्क्वाड की है, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पुलिस को खबर कर सकते हैं। और भी कई जो NGOs हैं जिनकी हेल्पलाइन, जैसे रूवा ने हेल्पलाइन चला रखी 24 आवर्स, वो वाली यूज़ कर सकते हैं। और जो सरकार की भी हेल्पलाइन है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें हर लड़की को ये बताना होगा कि कहाँ संपर्क कर सकें। और दूसरी बात, अपना मनोबल ना टूटने दें, मजबूत रहें, क्योंकि अगर हम वहाँ थोड़ा भी ऐसा दिखाई देंगे कि हम डर गए, हम कमज़ोर हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए हमें स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप लंबे समय से आप प्रिंसिपल हैं, कितनी शिकायतें रोजाना अक्सर आपको आती हैं यहाँ पर? रोज़ाना तो नहीं, पर हाँ यदा कदा हमें 2-3 शिकायत तो मिल ही जाती है। जैसे वीक में हम 4-5 शिकायत तो हम फेस किस करते तरह की शिकायतें होती है वे? शिकायत तो यही कि कोई लड़का अपने आप मिसबिहेव कर रहा, खुद ही मास्टरबेटिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, जस्ट टू ल्योर गर्ल्स, और बात करने की कोशिश कर रहा है, फ़ोन नंबर लेने की कोशिश कर रहा है लड़कियों से, चाहे वो उनको उनके काम करवाने के लिए ले रहा हो। और वर्बल अब्यूज़ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरे को रिपोर्ट करती हैं लड़कियां। और फिज़िकल अब्यूज़ भी, टच करना, ख़ास तौर पे भीड़ का फ़ायदा उठा के टच करके चले जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, घूरते हैं। इस तरह की समस्याएं लड़कियां मेरे पास लेके आती हैं। तो देखिए, पहली बार जो हमने बातचीत की उसमें सामने आया कि सफ़र के दौरान जब कभी बच्चियां सफ़र करती हैं तो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उनको गलत तरीके से टच किया जाता है, वर्बली उनको अब्यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल ये कई तरह की तमाम जो समस्या हैं वो जयपुर की शहर की बच्चियों को, छात्राओं को सामने आ रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से करते हैं बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटते हैं और जानेंगे जयपुर की बच्चियों से क्या है उनकी परेशानियां, क्या है उन परेशानियों का समाधान। हम इस वक्त मौजूद है जयपुर के महारानी कॉलेज में। फिर से बातचीत करेंगे बच्चियों से और इनसे जानेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको यहाँ पर आती है। आप हॉस्टल में रहते हैं? यस सर।
किस तरह की प्रॉब्लम्स एक गर्ल्स के नाते आपको सहनी पड़ती है? सर रात में हम यहाँ देखते हैं कि जब भी कोचिंग से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा, थोड़ा बाहर अंधेरा रहता है, तो उस वजह से लड़कियाँ थोड़ा कम दिखती हैं, लड़के थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं। तो ये तो हॉस्टल के बाहर की प्रॉब्लम है। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हमारी हॉस्टल में इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सेफ्टी है कि मतलब अगर कोई लड़का भी अगर आता है, अगर हमारा भैया भी साथ में आता है तो वो हमारी हॉस्टल को देख भी नहीं सकता। तो ये मैं मानती हूँ कि ये हमारी हॉस्टल की सेफ्टी है। और हॉस्टल की बाहर की बात रही तो वो तो होता ही है सर। आप जयपुर शहर की सड़कों पर गुजरती हैं, निकलती हैं, कितना सेफ मानती हैं खुद को? सर मोस्टली हम ये देखते हैं कि सेफ जयपुर रात के समय ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमें जयपुर में। तो रात के समय हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद को सिक्योर फील कर सकें। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम कैब बुक करते हैं या फिर ऑटो बुक करते हैं, सबसे पहले हमें उसके नंबर नोट करने चाहिए, कैब हो उसके, तो कि अगर हमें पता चले या फिर हमारी किसी के सीनियर या फिर किसी पेरेंट्स को परमिशन या फिर यूँ होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि हम एटलीस्ट जा कहाँ रहे हैं। और ये अगर उन्हें जानकारी है तो दूसरा जो सामने वाला बंदा है वो भी ये हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो कुछ कर सके। और हमें जैसे कई बार फिर भी ये होता है कि हम सड़क पे पैदल जा रहे हैं और फर्स्ट थिंग ये होती है कि हम 1090 जैसे कपिशा दीदी और अदर्स ने बताया कि ये निर्भया स्क्वाड का नंबर है तो हम ये डायल कर सकते हैं। बट बाय चांस अगर हम बहुत अनसिक्योर फील करें और हमें टाइम भी ना मिले कि हम ये डायल कर सकें, तो फर्स्ट थिंग आप ये देखो कि अगर वहाँ पे भीड़ मौजूद है, किसी के घर में रिंग बेल बजाओ या फिर कोई भी दुकान खुली है तो उसके अंदर जाओ और सिचुएशन से बताओ कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। एंड सेकंड थिंग ये हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया है तो सबसे पहले अगर आपको आसपास कोई बैंक भी दिखता है तो वहाँ के, जैसे कि सभी को पता है कि एटीएम के पास ऑलमोस्ट बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो हमें वहाँ अप्रोच करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। जब आप सफ़र करती हैं सड़क पर, कितना सेफ खुद को मानती हैं? सर सेफ्टी की बात पहले मैं करूँ, जब तक हम अपने मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कोई बात बनेगी नहीं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो अपने मन को स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। ऐसा हम देखते हैं जैसे रोज़ मैं जाती हूँ कोचिंग, खुद जाती हूँ, मेरे को खुद इस सिचुएशन से डील करना पड़ता है। पर अब मैंने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया है और जो भी सिचुएशन है मैं अपने आप को फेस करने के लिए काबिल मानती हूँ। परेशानी होती है, आती है? जी सर, कई बार होती है। कई बार ऐसे बस में चलते चलते सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कोई धक्का मारता है, कोई गलत तरीके से टच करता है। पर सर अब वो मन काफ़ी स्ट्रांग बन चुका है और काफ़ी चीज़ों को जैसे रिएक्ट करना आ गया है। कोई गलत करे तो उसके सामने हम पलट के जवाब दे दें, तो उस तरह से सिचुएशन काफ़ी इजी बन चुकी है। अच्छा, आपको कुछ ऐसे पता है कि जयपुर शहर की पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस आपकी मददगार है? कभी ऐसी दिक्कतें हुई तो कोई पुलिस काम आई आपकी? निर्भया काम आया कभी आपकी? जी सर, कोई इतनी बड़ी बात हुई नहीं कि कभी ऐसा कॉल करना पड़े। बट हाँ, इस बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है और कभी भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आएगी तो हम सबसे पहले इनको ही कांटेक्ट करेंगे। कोई इमरजेंसी नंबर जानते हैं आप? कभी कोई दिक्कत आती है तो उसको कहाँ डायल करेंगे, कहाँ आप अपनी परेशानी को बताएंगे, सूचना देंगे? सर जैसे कि निर्भया नंबर है 1090, 1095 एंड 181, ये तीनों नंबर है जो हम लोग कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास फ़ोन होता है अभी सभी के पास, तो जल्दी से जल्दी उस पर सूचना दे सकते हैं। अक्सर गर्ल्स को जो प्रॉब्लम्स आती है उनका समाधान क्या होना चाहिए, क्या चाहती है समाधान आप? सर अक्सर यहाँ कॉलेज में मैं बात करूँ तो अभी जैसे हम लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें इतना पता नहीं है कि जैसे हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हमें एरिया की जानकारी नहीं होती। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी कॉलेज के आसपास जो एरिया है और मेजर जैसे अजमेरी गेट के पास में जो एरिया है, हमें नहीं पता कि कैसा एरिया है, वो सेफ़ नहीं है। तो सबसे पहले प्रिकॉशन कि हम वहाँ ना जाएँ, रात के वक्त तो नहीं जाए, ये कर सकते हैं। और जैसे बसेज़ हैं तो पूरा उनका ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स को बता दे पहले कि हम यहाँ जा रहे हैं। वैसे हॉस्टल में आते हैं तो हॉस्टल में पूरी जानकारी होती है, लेकिन ज़्यादा पीजी में जाते हैं तो पीजी के अंदर पहले इन्फॉर्मेशन हो और मेजर मतलब ऐसे एरिया में ना ही जाए तो ठीक है। क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल, खुद को सेफ मानती हैं आप जब सड़क गुजरती हैं, कॉलेज जाती हैं, हॉस्टल में गुजरती हैं, कोचिंग्स जाती हैं? सर स्टार्टिंग डेज़ में तो इतना सेफ़ नहीं फील कर पा रहे थे क्योंकि जब घर से दूर रह रहे थे, न्यू थे हम, तो हमें बहुत डर लगता था। लेकिन जब यहाँ पे रहने लगे हैं तो अकेले रह रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि हम हर कंडीशन को हैंडल कर पा रहे हैं। अगर हम कभी अनसेफ भी फील करते हैं, अगर हमने कोई बुरा फेस देखा भी हो, कुछ हमने ऐसा फेस किया हो, तो उस कंडीशन में भी हम खुद ही उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं या हम अपने बड़े सीनियर्स या मैम को इन्फॉर्म करते हैं, तो उस हिसाब से हम कर पाते हैं। आपको क्या लगता है क्या समाधान होने चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो? सबसे पहले तो यही है कि जब कोई लड़का ऐसे छेड़खानी करता तो उसकी फैमिली या सोसाइटी या सब उसका सपोर्ट करता है, लड़की का कोई सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि उनका कोई सपोर्ट ना करे और फिर लड़कियों को स्ट्रॉन्ग फिजिकली मेंटली दोनों तरह से ही बनना होगा, वरना इसके
अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कारगर, क्योंकि जितना हम देखते हैं सोसाइटी वगैरह है, मीडिया है, इतना इश्यू नहीं उठाते जितना उन्हें उठाना चाहिए, क्योंकि तभी इतनी सारी प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं, वरना ये बात उठनी नहीं चाहिए थी आज के टाइम में। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्भया की एडिशनल डीसीपी सुनीता मीना जी, जो कि प्रदेश की प्रभारी भी हैं और ये मीडिया का जो निर्भया का सारा काम देखती हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ सुरक्षा से संबंधित सभी काम देखते हैं। उनसे जानेंगे मैम, लगातार बच्चों से आप देख रही हैं कई प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, किस तरह का समाधान होते हैं आपके? हमारी निर्भया स्क्वाड को जो हम लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग कराते हैं, सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक लगातार हम पेट्रोलिंग कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल भी है और लड़कियों की आवाजाही लगातार यहाँ पे लगी रहती है। हमारे लिए महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, बच्चियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो इसलिए हम लोग लगातार, खासतौर पर आप जैसे इन बच्चियों ने बताया था, उसी तरीके से हम लोग भी डेली इन लोगों से बात करते हैं। निर्भया स्क्वाड की लड़कियाँ भी इनसे बात करती हैं, इनके प्रशासन के जो लोगों से भी हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। जगह जगह पूरे इनके उसमें पूरे हॉस्टल में और पूरे कैंपस में भी हमने कैमरे इनके प्रशासन की मदद से लगवाए हैं, और बाहर भी जो कैमरे हमारे लगे हैं उससे हम लोग हमारे अभय कमांड सेंटर से लगातार अपनी नज़र उन पे बनाए रखते हैं कि किसी भी बच्ची के ऊपर कोई हमला ना करे या उसके ऊपर कोई ईव टीजिंग ना करे, तो वहाँ से भी हम लोग ध्यान रखते हैं। साथ ही सादा वर्दी में हम लोग डेकोय ऑपरेशन भी करते हैं, और हमारी जो बसेस के अंदर हमारी निर्भया स्क्वाड सादा वर्दी के अंदर बाकायदा अपना बॉडी वर्न कैमरे लगाकर और डेकोय ऑपरेशन करती है, और कोई अगर मंचला इस तरीके से हरकत करता है तो तुरंत एक्शन लेती है। अभी तक लगभग 10,000 मंचलों को हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। प्रोग्राम को है हमारा फैसला ऑन द स्पॉट। अब चूंकि इसी स्पॉट पर बच्चियों ने अपनी परेशानी को भी कहा है, उसका समाधान क्या होना चाहिए वो भी बताया, तो क्या फैसला लेंगे? चूंकि कमिश्नरेट की आप निर्भया की हेड हैं, प्रभारी हैं, क्या फैसला आप लेंगी? बिल्कुल, इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, और जो भी बच्ची ने अगर अपनी बताई है कि मुझे ये परेशानी है तो फैसला हम लोग उसी समय करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति उनको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम लोग वहीं जाकर उनका एक्शन लेंगे। और अभी एक बच्ची ने बताया कि बाहर लाइट का प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से हम हमारी तरफ से और प्रशासन को दोनों को मिलाकर और लाइट के लिए भी जो संबंधित विभाग है उसको लिखेंगे ताकि अंधेरा नहीं रहे। और इसी तरीके से हमने पूरे जयपुर शहर में लगभग 257 पॉइंट को आइडेंटिफाई भी किया है, जहाँ पर कि भीड़ भाड़ का एरिया रहता हो या फिर अंधेरा रहता हो, सुनसान रहता हो, जहाँ बच्चियां जाने से कतराती हो और या जहाँ पे घटना घटित होने की संभावना रहती है, वहाँ पे हम लोग अपना निर्भया स्क्वाड को और अपनी जो थाने की मदद से लगातार पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। आप इन स्टूडेंट्स के बीच में क्या वादा करके जाएंगी? और मैं इन बच्चियों से यही वादा कर रही हूँ कि इन लोगों को हम लोगों ने जैसे सेल्फ डिफेंस सिखाया भी है, और लगभग यहाँ पे 10,000 बच्चियां जो हैं उन सबको लगातार हर 3 महीने के अंदर हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखाते रहेंगे, ताकि ये मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों ही तरीके से अपने आप को आत्मविश्वासी पाए और अपनी समस्या से खुद भी निपट पाए, और जब भी जरूरत पड़े तो बेहिचक हमें याद कर सके और हम तुरंत उनकी मदद कर सकें। और न केवल ये अपनी मदद करें बल्कि हर दूसरी लड़की की मदद के लिए भी ये तैयार रहे। हमारा मेन मकसद है कि ये बच्चियां, हम तो पुलिस जो है वर्दी वाली पुलिस है, ये हमारी सिविल ड्रेस की पुलिस की तरह हमारे साथ में मददगार बने। तो देखिए आप सुन रहे थे एडिशनल डीसीपी निर्भया की सुनीता मीना जी को। अब हम बात करेंगे कॉलेज के प्रिंसिपल मुक्ता अग्रवाल जी से। मैम, क्या समाधान है, क्या अश्योर करेंगी बच्चियों को आप? मैं कॉलेज का जो प्रेमिसेस है उसको बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। कॉलेज में हमने बहुत सारे कैमरे लगा रखे हैं, जो बाहर के जितने भी गेट हैं उस पर जितने बस स्टैंड है वो सारे बस स्टैंड कैमरा में कवर्ड है, गेट्स हमारे कैमरा में कवर्ड है, और इवन कॉलेज की एग्जिट तो करीब भी हमने 15-16 कैमरे लगा रखे हैं, तो हम पूरा निगरानी रखते हैं। दूसरा, हमने महिला गार्ड लगा रखे हैं कॉलेज में, होम गार्ड से 2 लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुरुष गार्ड और महिला गार्ड हैं, तो गार्ड भी रहते हैं। हमारी पूरी प्रॉक्टर रेक्टर टीम रहती हैं। लड़कियां फ्री हैं, कभी भी हमारे पास आती हैं, बात करती हैं और हम तुरंत समाधान उनका करते हैं। तो मैं, और उसके अलावा हमने अवेयरनेस कैंप किया था निर्भया के साथ मिलके, ताकि लड़कियों को ये बताया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद निरंतर हम इनको आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग, इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक 1000 लड़कियों ने तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, और ये कार्यक्रम रुका नहीं, ये निरंतर चल रहा है। तो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। एक काउंसलिंग सेल हमने खोली है, जिसमें हम सप्ताह में एक बार
जो ट्रेंड काउंसलर हैं वो उनको काउंसल करेंगे। तो जिस भी लड़की को समस्या है वो उनके पास जाके अपनी काउंसलिंग ले सकती हैं। और इसके अलावा हमने एक महिला प्रकोष्ठ बनाया है इनकी समस्या के समाधान के लिए। तो बिल्कुल सुरक्षित रहे। और मेरा सबसे ज़्यादा जो बल है वो इस पे है कि हम इन लड़कियों को तैयार करें अवेयरनेस ज्ञान की दृष्टि से कि कैसे वो अपने आप को आत्मसुरक्षित कर सकती हैं और किन लोगों को अप्रोच कर सकती हैं, किन परिस्थिति में किसको फ़ोन करना है और कैसे बचना है। ये यदि प्रिपेयर्ड रहेंगी तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ये अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, मेरे पास आएँ, टीचर्स के पास जाएं, घर पे भी भाभी, माँ, बहन, दोस्त किसी से भी डिस्कस करें। जब तक ये किसी को बताएंगी नहीं, अपने अंदर ही रखेगी तो कोई भी इनकी समस्या को जान नहीं पाएगा और इनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इनको या तो मुख खोल के लाउडली बताना है कि ये समस्या है और समाधान के लिए पुलिस के पास या किसी के पास जाना है, नहीं तो अपने दोस्तों से, अपने नियर एंड डियर से शेयर करें ताकि दो जने मिलके समस्या का समाधान कर सकें और वो किसी भी डिप्रेशन में ना जाए। तो देखिए हमारे साथ हॉस्टल वार्डन डीजी मैम भी है। मैम क्या अश्योर करेंगे बच्चियों को? देखिए बच्चों को हम बस यही अश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत आए अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी प्रिंसिपल प्रोफेसर मुक्ता अग्रवाल मैम का, क्योंकि जैसे ही हॉस्टल के बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि बाहर का एरिया पे थोड़ा सा अंधेरा रहता था और उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, एक तो मैडम ने तुरंत प्रभाव से सारी जगह पर लाइटिंग की व्यवस्था करी और साथ ही साथ उनके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी की। सुनीता मैम ने कॉलेज में आके बहुत सारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के प्रोग्राम करे। तो उसके बाद हमने बच्चों को ये भी कहा है कि आप कॉलेज के गेट से आइए, जो अपने लेवल पे हमारी तरफ से हो सकता है वो बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ मैं इसमें कहूँगी, क्योंकि बच्चों को बाजार भी जाना होगा, कोचिंग भी जाना होगा, घूमने फिरने भी जाना होगा, हर जगह कॉलेज और प्रशासन उनके साथ नहीं रह सकता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में इतना आत्मसम्मान हो, इतना उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि वो कहीं पर भी जाएँ, अगर कोई उनको छेड़ रहा है या किसी तरह के कोई भी उन पर कमेंट पास कर रहा है तो वो डरे नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चियाँ इसलिए आवाज़ नहीं उठाती, वो सोचते हैं कि इससे हम विक्टिम बन जाएंगे, हमारा मजाक उठेगा या कोई होरेगा। जब भी मैं हॉस्टल में बच्चों से बात करती हूँ मैं उनको यही कहती हूँ कि शर्म उसको आनी चाहिए जो आपको छेड़ रहा है, ना कि आपको। जिस दिन बच्चों में यह हो जाएगा, ये मानसिक बदलाव जो आ जाएगा, मुझे लगता है उस दिन बच्चे खुल के अपनी बात रखना शुरू करेंगे। और इसमें लड़कियों का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है लड़के चुप हो जाएं, लेकिन अगर लड़की देख रही है कि किसी लड़की को कोई दूसरी लड़की छेड़ रही है तो वो लड़की कम से कम अगर आवाज़ उठा दे, 4 लड़कियां भी आज कहीं आवाज़ उठा देगी तो मुझे नहीं लगता प्रशासन में इतना दम है कि वो उसको रोक पाएंगे, बल्कि प्रशासन लड़कियों के साथ ही आके खड़ा होगा। क्योंकि महिला के प्रति संवेदना हम देख सकते हैं पूरे प्रशासन और सरकार में दिखाई देती है। लोगों को अल्टीमेटली लड़कियों की बात सुननी पड़ती है। तो खड़ा बस उनको इतना आत्मसम्मान देना कि वो आवाज़ उठाना सीख जाए, और उसके प्रयास कॉलेज में और हॉस्टल में हम भरपूर कर रहे हैं। तो ये है मैडम, और जिनका कहना था कि आत्मसम्मान के लिए खड़े हुई, परेशानी हो तो चुप ना रहिए, बोलिए, अपनी आवाज़ को दबाइए मत, अपनी आवाज़ को उठाइए। कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।